अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। हम बात कर रहे हैं बुनकरों की, क्योंकि बुनकर की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसमें कि बुनकरों का कारोबार नहीं चल रहा है और बुनकर जो है पलायन कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह से देखते हैं कि बुनकरों का कारोबार इतना ज़्यादा खराब कैसे हो गया, क्या वजह है इसकी? इसकी दो रीजन थी। एक रीजन तो ये था कि मतलब केंद्रीय मंत्रियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और बनारस की गंगा जमुना की तहजीब को खत्म कर दिया। खत्म करने का ये मतलब था कि उन्होंने सारा उद्योग सूरत वालों को ही सौंपा। ये बताइए कि वो कपड़ा मंत्री, अगर आप कपड़ा कभी मार्केट में खरीदते नहीं, जैसे स्मृति ईरानी जी कपड़ा की कभी मंत्रालय में रही हैं, या वो कपड़े के बारे में जानती हैं? वो तो मतलब वही टीवी का सीरियल सास भी कभी बहू थी, वही देख के साड़ी सोची कि ये बनारस की है। अच्छा। हाँ हाँ। तो इसी तरह मतलब मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम काशी को पर्यटक स्थल बनाए हैं, बुनकरों का पर्यटक स्थल काशी को पर्यटक स्थल तो बनाए जरूर, लेकिन बनारस के बुनकरों को क्षति विहीन कर दिया, 100% क्षति विहीन। नंबर एक, छोटे जो बुनकर थे, 2 HP 4 HP के जो कनेक्शन धारक थे, उनको सब्सिडी जो मिलती थी वो सब्सिडी खत्म कर दिया गया। अब इसमें जो पूंजीवादी हैं 20 HP 10 HP, उन सोच रहे हैं कि हमको भी सब्सिडी के साथ। तो लोगों ने योगी जी से मिले। योगी जी, माननीय मुलायम मुख्यमंत्री जी ने 2006 में, और केंद्र सरकार से, कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र सरकार से उस वक्त उन्होंने कहा, तो उस वक्त जो बना 70 रुपए के दर से, 70 रुपए के दर से था। आज 70 रुपए के जगह 860 रुपए हो गया। तो क्या इतनी बिजली महंगी हो गई? योगी जी तो कह रहे थे कि हम बुनकरों को सस्ती बिजली देंगे और राहत देंगे। योगी जी कह रहे थे ना बुनकरों को सस्ती बिजली देंगे। योगी जी तो हमारे यहाँ की बिजली जो है बेच देते हैं। जो रिहंदम बांध है उसकी बिजली वहाँ मतलब यहाँ जितनी बिजली पैदा होती है, ये तो बिहार से सस्ती दर की बिजली ले आते हैं। 4 घंटा गायब, 3 घंटा गायब, 8 घंटा गायब। हाँ, ये बिहार की सस्ती दर की बिजली लाते हैं। हमारे यहाँ की बिजली तो खुद 5 रुपए 60 पैसा पंजाब और यहाँ जाती है सप्लाई में दिल्ली को। अब बताइए, दिल्ली में 100 यूनिट के बाद आपको फ्री लाइट मिलती है। बनारस में जो घरेलू चलाने वाले हैं तो उनसे कहते हैं घरेलू बिजली पर कि 200 यूनिट के बाद फ्री देंगे। इनकी कथनी और करनी में बड़ी अंतर है। योगी जी तो हमें इसके पहले 5 साल में भी कहे थे कि हम कुछ ना कुछ सुधार करेंगे। वो क्या सुधार करेंगे? बुनकरों का गला ही काट देने, मकानों को बेचने की नौबत आ जा रही है। मकानों की बेचने की नौबत इसलिए आ रही है, जब कारोबार चलेगा ही नहीं तो मशीन आदमी रख कर क्या करेगा? मशीन को बेचेगा, घर को बेचेगा, जाएगा किसी अन्य प्रदेश में जहाँ जूता चप्पल खाएगा। जैसे पहले था कि लोग बम्बई कमाने जाते थे, तो यही शिवसेना के आदमी, यानी कि शिव सैनिक कहते थे कि यूपी वाले भैंस के डब्बे में बैठ कर आते हैं। तो ये योगी और मोदी ने भैंस के डब्बे में यूपी वालों को भेज दिया है। जो बात दरअसल है कि लोग कहते थे कि हम लोगों को भैया कहते हैं, तो ये तो योगी करवा रहे हैं। योगी की मंशा थी कि यहाँ बनारस के मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, इनको भेजा जाए, इनको भैया कहें सब अन्य प्रांतों में। वहाँ दंगा हो, खूनदरेजी हो। क्या इसके पहले महाराष्ट्र में दंगा नहीं हुआ? और उसके बाद 92 के बाद दंगा नहीं हुआ? सब जगह दंगे में यूपीए के लोग, वो भी बनारस और मऊ, मुबारक, गाजीपुर, बलिया, यहाँ के मुसलमान व हिंदुओं का नुकसान हुआ। क्योंकि ये अपने मेहनत से जहाँ भी जाते हैं तो बनाकर रूम ले लेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, वर्क करते हैं। तो क्या हमारे बनारस में नहीं पैदा हो सकता? हमारे बनारस में कपड़े व धागे की जो गुजरात से मंगाया जाता है, दोहरी GST देना पड़ता है। दोहरी GST, एक केंद्र सरकार की, एक प्रदेश सरकार। डबल तरह से GST ले रहे हैं। डबल GST हो जाती है।
और वहां तो भाई उनको जितने में धागा वही जगह मिल जाती है मंडी में। अगर वही धागा यूपी हथकरघा विभाग द्वारा मंगाया जाता तो एक ही जीएसटी न देना होता। ये पहले खादी के जितने भी हैंडलूम के वो थे उन्होंने धागा मंगाते थे। ये और सरकारें की, उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार ने किया क्या कि सारे प्रांतों से आयात निर्यात बंद करा दिया और केंद्र सरकार ने जीएसटी लगाकर ये सबसे कि नहीं बांग्लादेश से हम माल नहीं जाने बेचेंगे, निर्यात आयात करेंगे, नेपाल से नहीं करने देंगे, लद्दाख से नहीं करने देंगे, वहाँ का माल आ जाए बनारस में बिकेगा। अच्छा। हाँ, जितने भी प्रदर्शनी में लद्दाख के आते हैं लेकिन बनारस का माल लद्दाख में नहीं जाकर बिक सकता। क्यों नहीं जाता? इसे सरकार को किधर से घाटा समझ में आ रहा है। हाँ, सरकार सोचती है कि हमारा घाटा समझ में आ रहा है। ये बनारसी तहजीब को खत्म करने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा। जो बनारस की एक तहजीब थी, गंगा जमुना सरस्वती, चाहे कितना भी बड़ा दंगा हुआ, अगर चार दोनों तरफ से यानी कि शंकराचार्य हिंदुओं की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से कोई आलिम और ईसाइयों की तरफ से अगर पादरी कोई खड़ा हो जाता तो दंगा को धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता था। ये तो खुद ही दंगाई है और दंगा कराने का हमेशा साजिश रचते हैं। ये 4-5 सालों से आप लोग का जो कारोबार खराब चल रहा है, इसको मुद्दों को लेकर किन किन मुद्दों पर बैठना चाहिए? तो इसमें तमाम तंजीमें हैं, बुनकर बिरादराना तंजीम है, तमाम संगठन है, तो क्यों इस पर बात नहीं करते? लेकिन आंदोलन करते हैं और व्यापारियों को माल पहुंचा देते हैं। बड़े बिजनेसमैन कहते हैं हमारा घाटा हो जाएगा, लास्ट देन 5% प्रॉफिट, अगर हम 5% भी प्रॉफिट मिलेगा तो हम माल बेचेंगे। और छोटे जो बुनकर हैं वो 5% पे कहाँ से वो घर का खर्चा चलाएंगे या वो मतलब कि दवा करेंगे या क्या करेंगे, बच्चों की किस तरह से फीस। अब यही एक वजह है कि 4 HP 2 HP के बुनकर के बच्चे पढ़ नहीं पाते, आधे निरक्षर रहते हैं। योगी सरकार कहते हैं कि हम शिक्षा का उचित उपयोग करेंगे। जब वहां जाइए तो कहें आपका बच्चा का एडमिशन बड़ा हो गया है तो इसका सर्टिफिकेट लाइए, डेट ऑफ सर्टिफिकेट लाइए, उसके डेट बर्थ लाइए, फिर आधार बनवा कर दीजिए। जरा से मिस यूजिंग हुआ आधार में डेट ऑफ बर्थ का तो फिर बेचारा परेशान रहता है, वो चुप मार के हार के बैठ जाता है। मतलब इस तरह से परेशान करते हैं कि आप खुद ये नहीं यार हमको नहीं भेजना है, हमको नहीं पढ़ाना है, घरे रहे। ये तो वही है। तो लेकिन इस मतलब हमने कहा कि इस मुद्दे पर तंजीमें क्यों नहीं बैठ पा रही है कि अगर से मान ली धागा पे जीएसटी इतना ज्यादा हो रहा है या दूसरे प्रदेशों में माल नहीं जा रहा है, जो कारण है धागा पर अगर जो तंजीमें आपने कहा, बहुत सी तंजीमें हैं ना, तो उनके जो नुमाइंदे हैं बड़े बड़े पैसे सरमायाकार लोग हैं, सरमायाकार लोग सोचते हैं कि वो टेंडर हमें मिल जाए धागा। सूरत की कंपनियां यही तो लड़ा कर कि मैं आपको ही अपना माल दूंगा, चाहे वर्धमान का धागा हो तो एक ही बनारस में एक ही आदमी को मिलता है। अब उनसे कहो भैया कि हम लोग धगवा दे दीजिए, कहेंगे कि जाओ उनके यहाँ 10 फुटी गई है वही में से 2 कौन ले लो। तो ये कोई होता है इस तरह से कि हम दूसरे पर आश्रित रहे। मैं देखा जाए तो बुनकर के छोटे कारोबारियों को बड़े कारोबारियों ने खा गए। हाँ, बड़ी बड़ी मछलियों ने खा गए छोटी मछलियों को। ये तो पुरानी है। अच्छा, इतने सालों से 20-15 सालों से बुनकरों का कोई यूनियन क्यों नहीं बना छोटा, जिससे कि छोटे ये बताइए, तानी जोड़े वाले अपनी यूनियन बना लिए, लच्छा पानने वाले यूनियन बना लिए, उनकी तो मजदूरी बढ़ गई। हम तो जहाँ पहले थे वहीं आज भी है मजदूरी पर। जहाँ पहले थे अगर 200 रुपए साड़ी मिल रही थी, वहीं आज भी 180 रुपए 20 रुपए लाश में। हाँ, इतनी महंगी बिजली लेने के बाद 20 रुपए लाश में हम धंधे कर रहे हैं। चलो भैया, नहीं को तो परिवार का पेट भर जाएगा, बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। जब अगर वो मशीनें खड़ी हो जाती हैं तो क्या करेगा बुनकर यहाँ का, भागकर कहीं दूसरे प्रांतों में जाएगा। योगी जी कहते हैं कि कहाँ बुनकर भूखे मर रहे हैं। अरे उठाकर पेपरों में क्यों नहीं पढ़ के मतलब पेपर की कटिंग तो योगी जी के पास आती है, पूरे समाचारों के वो हैं, देख लें कि कौन से बुनकर किसने आत्महत्या की। ये अभी बरसात का टाइम है ना, इसके बाद जब वो दीपावली बीतती है फिर देखिए कि हाहाकारी मच जाएगी। अरे चंद दिन का वो बाजार आई है तो चंद दिन के बाजार में कौन आदमी कितना कमा लेगा। ये ऐसे आपको वैसे मांग रखनी हो
आजकल तो लोग सदन से जो विपक्ष नेता है उससे मांग रखे हैं, क्योंकि योगी जी से और मोदी जी से कोई उम्मीदें नहीं रखते हैं। तो विपक्ष से मांग करने का मतलब है हमारे जो है राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, ये बुनकरों के प्रति आवाज उठाएं। अन्य प्रांतों में वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने बुनकरों को और किसानों को सब्सिडी, और योगी जी उत्तर प्रदेश में किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं। पहले जब आता था कोई भी सब्सिडी का मामला तो किसान प्लस बुनकर, आज खाली किसानों को दी जाती है, बुनकरों को कोई सब्सिडी दी गई तो बताएं। योगी जी से मैं खुद सवाल कर सकता हूं कि योगी जी बुनकरों को कोई सब्सिडी दिए हो तो बताएं। उल्टा जो सब्सिडी में लाइटें मिलती थी यानी बिल में, उसको सब्सिडी से बढ़ाकर 3 गुना कर दिए, 2 गुना कर दिए। अगर 70 रुपए पावर लूम का एक कर था तो आज 860 रुपए है, तो ये बढ़ाई करना 80 गुना बढ़ गया, 80 गुना। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो सरकार आपको किसी तरह की राहत नहीं दे रही और नहीं देना चाहती है। कहते हैं जब हमारा राजस्व भरेगा तब ना, राजस्व भरेगा खाली वो सब मंदिर मस्जिद और वो सब तोड़कर बुलडोजर चलाकर इनका राजस्व भरेगा। जितने का आप तेल किसी बुलडोजर में डालवाते होंगे तोड़ने के लिए, तो इसी राजस्व विभाग से निकलता होगा ना, है। ठीक है कि गरीब बुनकर को इन्होंने ध्यान नहीं दिया। पहले जो भी सरकारें थी इसके पहले 2006 मतलब कि ये जब से योगी जी आए हैं, 2-5 साल तो योगी से भी हो गए, 2-5 साल तो योगी जी भी हो गए, लेकिन योगी जी ने कितने बुनकरों को सब्सिडी की। उल्टा तो ये आज ये है कि अगर 1 महीने की लाइट नहीं जमा करी तो आपकी लाइट काट देंगे। ये भी चल रहा है, ये फंडामेंटल चल रहा है। ऐसे में क्या योगी जी के पास बुनकरों का सही संगठन नहीं पहुंच पा रहा है, सही बातें नहीं पहुंच पा रही है? नहीं 20 किलोवाट तक की सब्सिडी मांगने वाले लोग देखिए, इसमें ये गए थे व्यापार मंडल के राकेश जैन भी गए थे। ये कहें कि सब वो नहीं जा पा रहे हैं, सब गए थे बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े मठाधीश योगी जी के यहाँ हलवा पूड़ी खाए और सुबह मुंह दबा के बैग पकड़े कि आप लोगों की बातों को ध्यान रखा जाएगा। योगी जी ने यही झुंझुना दिया। तो ऐसे में आप लोगों को तो एक संगठन बनाना चाहिए बुनकरों का। भैया व्यापार मंडल के साथ हम लोग थे। व्यापार मंडल आज से नहीं, कांग्रेस के जमाने से बहुत पुरानी है। तो आज तो हम लोगों को झुंझुना व्यापार मंडल और ये लोगों ने दे दिया बुनकर, हमारी यूनियन बुनकर के हैं। आप गए तो क्यों नहीं वहां से आह्वान किया कि बनारस की सारी मशीनों को ठप कर दिया जाए, एक भी लाइट का बिल न जमा किया जाए, तब न ये होता है कि हम जोश में आए हैं। वो कहें कुछ बोलो मत। अभी योगी जी ने कहा है कि आपकी बिजली के दरों को कम कर दिया जाएगा। झुंझुना योगी जी दिला दिए और हलवा पूड़ी खिला दिए। लोग अपना बैग पकड़े और धीरे से निकल के चले आए। कोई भी बुनकर संगठन वहाँ जो जितने भी गए थे, चाहे व्यापार मंडल जो भी गए थे, हम जान रहे हैं अच्छे अच्छे लोगों को कि हरपाल कपूर भी जी गए थे। कितने लोगों को नाम गिना दिया जाए, लेकिन किसी ने भी बनारसी उद्योग को, मतलब बनारसी सब कमाकर लाल कोठी हुए हैं, सबके पास कार है, मर्सिडीज है, बेंज है, सबके 6-7 पीढ़ी खा सकते हैं। जितने व्यवसायी हैं बनारसी माल से ही बने हुए हैं। हाँ, लेकिन किसी ने ये नहीं वार्ता की कि कहिए तो हम लोग बंद कर दें। ये लोग तो योगी जी चुनाव में आते हैं तो यह बड़ा ढोला देते हैं पैकेट कि योगी जी आप ही को तो हम लोग सब देंगे। मोदी जी आएंगे तो यह बड़ा पैकेट मिल जाएगा, आप दे रहे हैं। और बनारस के बुनकरों को एकदम तकलीफ में डाल दिए। यही लोग हैं। अभी इनकी दुकानों को नष्ट किया जाए, जैसे वो कॉरिडोर में आ गया है, चौक पूरा हो, अगर कॉरिडोर बना दिया जाए तो तब इन लोगों को मिर्चा लगेगा। यही तब बीजेपी का भी विरोध करेंगे। होता है। हाँ, यही बीजेपी का विरोध करेंगे। हुआ भी है। हाँ, कॉरिडोर में आ रहा था, 300 मकान आ रहा था। हाँ, इसमें सरकार अपना बैकफुट पर आ गई है। हाँ, तो वो तो अपने मकान और अपने गद्दी को बचा लिए, हम लोगों को डाल दिए गड्ढे में। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। सीधे तौर पर देखा जाए, जिस तरह से किसान किसानी करके लोगों का पेट भरता है, ठीक उसी तरह बुनकर कपड़े तैयार करके लोगों का तन ढकता है। और ये बुनकर किसी डिग्री से, किसी शिक्षा से डिग्री लेकर काम नहीं करता है। इनके पास अपनी खुद की डिग्री है, अपना खुद का हुनर है। इनके बच्चे जो हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं,
लेकिन वो नक्शा ही बनाते हैं, पत्ता ही बनाते हैं, डिजाइन भी तैयार करते हैं, जिसके लिए जो तमाम छात्र हैं, जो कुछ छात्र जो इसका डिप्लोमा भी करते हैं और इसकी पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन जो बुनकर है, गरीब बुनकर, वो पढ़ाई नहीं पढ़ता और अशिक्षित बुनकर अपने हुनर के दम पर लोगों का तन ढांकने का काम करता है। और जो बनारसी साड़ी है पूरे देश में बनारस का गर्व ऊंचा करती है। और जिस तरह से आज बुनकरों को और बनारस के बुनकरों को या प्रदेश के बुनकरों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, सब्सिडी को लेकर, तमाम तरह के जीएसटी को लेकर, और तमाम जो पहले माल इधर उधर जाते थे, बांग्लादेश, तमाम देशों में जाते थे माल, उनको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। कहीं ना कहीं सरकार बुनकरों को किसी तरह की राहत नहीं देना चाह रही है और बुनकर दूसरे शहरों में पलायन करने को मजबूर है। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। सदाए न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके अपनी भी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि आप किस तरह सोचते हैं।